संतो चवथे पद नहीं जावे हो संतो चवथे पद नहीं जावे राम उन्हीं का राजा महाराजा राम उन्हीं का राजा महाराजा वे अमराव कहावे हो संतो चवथे पद नहीं जावे हो संतो चवथे पद नहीं जावे। महाराज फरमाते हैं इन्होंने चौथे पद की प्राप्ति नहीं करी। किस किस ने आगे बात आएगी। चौथा पद क्या है और तीन पद कौन से है, पहले तो तीन पद को समझना पड़ेगा। एक तो अभी हम हैं सभी माया में, अभी जीव भाव में है, ये माया के पद में हम और आप सभी है। दूसरा है ब्रह्म का पद, ये जीव के माता पिता है दोनों। और तीसरा पद है सृष्टिकर्ता परमात्मा पारब्रह्म परमात्मा। ये तीन पद तक तो संसार में बहुत यहाँ तक पहुँचे, मगर इसके परे जो है सत्स्वरूप आनंद पद, जहाँ जाने पर जीव वापस नहीं आता है, वो है चौथा पद। अब वो चौथे पद में कोई नहीं गए। क्यों नहीं गए? तो परमात्मा की भक्ति तो करी, मगर परमात्मा को कुछ न कुछ मांगा। अपने सुख के लिए, परमात्मा पाने के लिए भक्ति नहीं करी किसी ने। कुछ न कुछ परमात्मा को चाहिए, इस भाव से उन्होंने भजन करी, भक्ति करी, इसलिए चौथे पद में नहीं गए। राम उन्हीं का राजा महाराजा वे अमराव कहावे। भगवान तो उनके लिए राजा महाराजा जैसे है, तो उनको कुछ न कुछ पदवी मिली। कोई इंद्र बने तो कोई देवता बने, सबको कुछ न कुछ मिला, मगर परमात्मा में कोई नहीं मिले। अब देखते हैं कौन कौन संसार में महाराज ने यहाँ प्रमाण दिया है कि इन्होंने भक्ति करके भी परमात्मा को पाया नहीं। भजन तो इन लोगों ने खूब किया। सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा, इंदर पदवी पाई। मेरे रामा इंदर पदवी पाई। ध्रुव आकाश अटल घर किया। ध्रुव आकाश अटल घर किया। सब जग देखे आई। संतो चौथे पद नहीं जावे हो संतो चौथे पद नहीं जावे। सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा। प्रहलाद जी ने अब जन्म तो हुआ था राक्षस कुल में, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे
मगर अपने पिता के विरुद्ध जाकर परमात्मा का रटन किया। राम राम रटन प्रहलाद जी ने भी किया। तो राम राम रटन करने से प्रहलाद जी चौथे पद में नहीं गए, अमरलोक में नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए कि जब उनके पिताजी ने कहा था कि मेरे सिवाय परमात्मा कोई नहीं है, अब उनको वरदान मिला था और प्रहलाद जी को तो श्रीयादे के द्वारा ये पता चल गया था कि परमात्मा कोई और है। जो मेरे पिताजी स्वयं अपने आप को भगवान समझ रहे हैं वो भगवान नहीं है। जलती अगन में मीनियारा क्या, राम पुकारी सिरिया हो, राम पुकारी सिरिया हो। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जाते थे और रास्ते में श्रीयादे, क्या कहते आप लोग उनको? हम कुंभार कहते, आप लोग क्या कहते? कुंभारी कहते ना। श्रीयादे कुंभारीन थी जो राम भक्त थी और गलती से एक बिल्ली और उसके बच्चे वो घड़े में रह गए। बिल्ली तो बाहर थी, बच्चे अंदर थे और आग लगा दी। और आग लगाने के बाद में वो जब उसे याद आई बच्चे की तो वो परमात्मा को पुकारने लगी। अब वहीं से प्रहलाद जा रहा था पढ़ने के लिए पाठशाला में, तो प्रहलाद ने कहा तुम किसका नाम ले रही हो? तो वो कहने लगी बेटा मैं भगवान का नाम ले रही हूँ। क्या भगवान मेरे पिताजी नहीं है? तुम्हारे पिताजी भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। तो क्यों ले रहे हो? तो ऐसी ऐसी बात हो गई, बिल्ली के बच्चे अंदर रह गए। तो जब तुम इसको खोलोगी, वो उनका घड़े बनाने का व्यवसाय था, और जब खोला तब प्रहलाद ने कहा कि मुझे बुलाना। जब उनके सामने वो खोला गया तो बिल्ली के जो 3-4 बच्चे थे वो जिंदे निकले। तब प्रहलाद को विश्वास आया कि परमात्मा कोई और है। फिर उन्होंने भक्ति करी, राम 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 शब्द का उन्होंने भी रटन किया, मगर भगवान से कुछ मांगा। क्या मांगा? तो अपने पिताजी से रक्षा भगवान ने उसी करा दी और नरसिंह अवतार लेकर भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद जी का काम किया। तो कहने का भाव है कि राम राम रटन करते हुए भी प्रहलाद जी मोक्ष में नहीं गए, वो स्वर्ग में गए। सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा, इंद्र पदवी पाई, ध्रुव आकाश अटल घर किया, सब जग देखे जाई। ध्रुव जी की बात कर रहे महाराज की जब ध्रुव जी को उसकी माता ने अपने पिता के गोद से उठाया था, सगी माता नहीं थी, दूसरी माता थी उसकी। 5 साल का छोटा बालक था, माँ के पास आया रोते रोते, मुझे माँ ने उठाया लात मार के। क्या मैंने गलती की? मेरे पिताजी के गोद में बैठा। तो उसकी माता ने कहा बेटा ऐसी जगह जाके बैठो जहाँ से तुम्हें कोई उठाएगा नहीं, अब तुम परमात्मा की भक्ति करो। छोटा सा बालक वन में गया और भक्ति करी। अब इतनी भक्ति करने के बाद भी
ध्रुव जी का मोक्ष नहीं हुआ, अब उनको मिली अढल पद, जहाँ से कोई उसे हटा नहीं सकता। जब तक महाप्रलय नहीं होता ध्रुव जी अटल पद उसका अटल स्थान है, अटल स्थान है। तो ये भी मोक्ष में नहीं गए। पांडु पांच सुरग में माले, हर चंद करण सहेती, मेरे रामा हर चंद करण सहेती, बल राजा पैयाल सिधायो, बल राजा पैयाल सिधायो, इण उण बिच आछेती, संतो चवते पद नहीं जावे, ओ संतो चवते पद नहीं जावे। पांडु पांच सुरग में माले, हरचंद करण सहेती। ये सत का आधार लेने वाले कहाँ गए? ये महाराज यहाँ बता रहे हैं कि पांच पांडव सतवादी थे। राजा हरिश्चंद्र तो सतवादी थे, उनके जैसा सतवादी और कोई प्रमाण नहीं है। और कर्ण भी सतवादी थे। अब इन्होंने सत को छोड़ा नहीं, आखिर तक सत का पालन किया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में जो दान दिया वो सुबह वास्तव में प्रकट अवस्था में दे दिया। और कर्ण भी सतवादी थे, पांडव भी सतवादी थे। आखिर तक उन्हें सत्य को छोड़ा नहीं, फिर भी ये मोक्ष में नहीं गए, ये चौथे पद में नहीं गए। पांडु पांच सुरग में माले, स्वर्ग तक पहुँचे। वैसे तो स्वर्ग तक तो एक युधिष्ठिर गया और साथ में उसका कुत्ता, बाकी चार पांडव और द्रौपदी हिमालय में गल गए। पहले द्रौपदी गली, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और फिर भीम। कहते हैं कि युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग में गए। राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण, ये सब सत के बल से स्वर्ग में गए, मगर चौथे लोक में नहीं गए। तो केवल सत धारण करने से चौथे लोक में नहीं जाएंगे। दूसरा प्रमाण दिया है महाराज ने राजा बलि का। अब ये प्रहलाद जी का पोता था और 100 यज्ञ इनके पूरे होने वाले थे। इंद्र का आसन धूजने लगा। इंद्र ने परमात्मा से प्रार्थना करी, कुछ भी करो, जाके इनका 100वां यज्ञ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरी गादी खतरे में है। भगवान विष्णु वामन अवतार लेके आए और 3 पैर में दान मांगकर दान का संकल्प राजा बलि से ले लिया। राजा बलि ने वचन दे दिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि ये कोई छल कर रहे हैं, ये तुम्हारे साथ कपट कर रहे हैं, इनको वचन मत दो। मगर राजा बलि ने वचन दे दिया। एक पैर में सारी सृष्टि को व्याप लिया, दूसरे पैर में स्वर्ग में, और तीसरा पैर कहने लगे कि अब मैं कहाँ रखूं? देखो तुमने वचन देकर मुझे जगह नहीं दे रहे हो। तीसरे पैर रखने के लिए तो वामन ने कहा मेरे सिर पे, बलि ने कहा मेरे सिर पे रखो। अब उसको दबा दिया पाताल में। इस तरह से उसका 100 यज्ञ पूरा नहीं हुआ। पाताल में भी वो
सुतल लोक में गए, पाताल 7 है। अब वहाँ भी उसको सारी सुख सुविधा मिली, परमात्मा उनके पहरेदार बने। मतलब इतना ही है कि ये सब, इतना सब करने के बाद भी ये चौथे लोक में नहीं गए, ये सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं गए, जहाँ जाने का भेद हमारे पास है। हम और आप सभी सत्स्वरूप आनंद पद जाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। यहाँ तक ये बड़े बड़े नहीं गए, उस देश में हम और आप जाने वाले हैं। अत्रि मैत्री वेद व्यास जी मुनि जन शेष 88। मेरे रामा मुनि जन शेष 88। ये धर्मराय के मुजरे बैठा नास केत देख आसी। संतो चौथे पद नहीं जावे हो, संतो चौथे पद नहीं जावे। अत्रि मैत्री वेद व्यास जी। अब ये ऋषि मुनि की बात आई। अत्रि ऋषि, मैत्रेय ऋषि और वेद व्यास जी और कई मुनि, 88,000 ऋषि, ये सब के सब इन्होंने भक्ति करी, इन्होंने भजन किया, मगर गए कहाँ? तो वो सब धर्मराय के दरबार में बैठे दिखे। इसकी खबर लाया नासिकेत। सब ऋषियों ने मिलकर एक दिन सभा में ये निर्णय हुआ कि हमारे ऋषि मुनि पूर्वज आखिर में जाते कहाँ हैं, इनकी खोज खबर लाओ। अपने तप के बल से नासिकेत को भेजा स्वर्ग में। अब स्वर्ग में तो जा नहीं पाए, बीच में यमराज के दरबार में उसको सब ये अत्रि मैत्री वेद व्यासी 88,000 ऋषि वहाँ बैठे मिले। तो कहने का भाव महाराज का ये है कि ये ऋषि मुनि जपी तपी ये कोई भी चौथे लोक पर नहीं जाता, ये तो 3 लोक में ही अटक गए। वहाँ भी ये धर्मराज के दरबार में ही मिले। गोरखनाथ धरन पर खेले, 9 नाथ 84 सीधा, सुर 33 कहीजे। मेरे रामा सुर 33 कहीजे। 3 लोक नारद की रमणी, 3 लोक नारद की रमणी। दक्ष सराप सहीजे, संतो चौथे पद नहीं जावे। 9 नाथ 84 सिद्धा। संसार में 9 नाथ हुए, 84 सिद्ध हुए। इस 9 नाथ में गोरक्षनाथ का विशेष महत्व है। गोरक्षनाथ ने मन को जीतने के 1000 उपाय खोज निकाले थे। गोरक्षनाथ के जैसा योगी इस संसार में नहीं हुआ। अब इतना योग, इतनी योग क्रिया करने के बाद भी गोरक्षनाथ मोक्ष में नहीं गए। महाराज कहते हैं कि 9 नाथ 84 सिद्धा, सुर 33 कहीजे। एक गोरक्षनाथ क्या, 9 नाथ भी मच्छिंद्र नाथ जी से लेकर और 84 प्रकार के सिद्ध और 33 कोटि देवता। कोटि नाम प्रकार, ऐसे 33 करोड़ नहीं है, 33 ही प्रकार के देवता है। और 3 लोक नारद की रमणी। अब ये नारद जी 3 लोक में रमन करते हैं।
दक्ष के श्राप के कारण दक्ष राजा के 10,000 पुत्र को, उनको तो वो राजा ने भेजा था युद्ध प्रशिक्षण के लिए, राजपाट का प्रशिक्षण लेने के लिए। बीच में नारद जी मिल गए, उनको राजपाट छुड़ा दिया और भजन भक्ति में लगा दिया। तो राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम एक जगह नहीं रुकोगे, 3 लोक में तुम भटकते रहोगे। तो राजा दक्ष के श्राप के कारण नारद जी 3 लोक में भटकते हैं। नारद जी का भी मोक्ष नहीं हुआ। नारद के जैसा ज्ञानी नहीं है संसार में। गोरक्षनाथ धरन पर खेले, शिव ने ब्यावर चाया। मेरे रामा शिव ने ब्यावर चाया। हिमाचल घर गौरा परण्या, हिमाचल घर गौरा परण्या। 12 ठोतर ब्याया, संतो चवते पद नहीं जावे। हो संतो चवते पद नहीं जावे। गोरक्षनाथ का प्रमाण दे रहे महाराज। गोरक्षनाथ के जैसे महान योगी भी अभी इस 3 लोक में है, इसी भूमि पे है। ध्यानियों को मिलते हैं। कबीर साहब से उनका संवाद हुआ, हमारे किशनदास जी महाराज को भी वो मिले। तो गोरक्षनाथ जीवित है, महाप्रलय तक वो अमर है। फिर भी वो अमर लोक में नहीं गए, 4थे लोक में नहीं गए। अब शिव जी की बात हो रही है। अब देवता भी 3 लोक में है। शिव जी महान योगी थे, शिव जी ने भी राम भजन किया, और ये शिव जी भी 3 लोक में है, वो भी मोक्ष में नहीं गए। हेमाचलगर गौरा परण्या, 12 अठोत्तर बाया। माता पार्वती से शिव जी का 108 बार ब्याह हुआ। ये तो तब पता चला जब नारद जी ने माता पार्वती को कहा कि भगवान शंकर के गले में जो मुंडियों की माला है ये किसकी है, जरा पूछो तो सही। जब माता पार्वती ने शिव जी को पूछा तो शिव जी ने कहा ये तुम्हारी ही मुंडी की माला है, मेरी कैसे? तो आप 108 बार जन्म ली, 108 बार मरी। अब जब जब तुम्हारा जन्म हुआ मेरे साथ तुम्हारा ब्याह हुआ, और मरने के बाद तुम्हारी मुंडी की मैं माला बनाता गया। तो पार्वती 108 बार मरी और शिव जी तब तक अमर रहे। कहने का मतलब ये भी 4थे पद में नहीं गए। 4थे पद तो वे जन पूता, जहाँ परीक्षा होई। मेरे रामा जहाँ परीक्षा होई। 3 लोक में कोई न लकिया, 3 लोक में कोई न लकिया। ज्ञान दृष्ट कर जोई, संतो 4थे पद नहीं जावे। हो संतो 4थे पद नहीं जावे। 4थे पद में कौन गया या 4थे पद में कौन जाएंगे? 4थे पद तो वे जन पूता जहाँ परीक्षा हुई। निर्णय कर रहे महाराज, 4थे पद में वही जाएंगे
तीन लोक में कोई न लकिया ज्ञान दुष्ट कर जोई। यानी तीन लोक के अंदर के जितने भी ज्ञान ध्यान है, इन ज्ञान को ध्यान को धारण करने से चौथे लोक में नहीं जाएंगे। यानी माया ब्रह्म तक का जो भी ज्ञान है, जो भी ध्यान है, इस माया ब्रह्म के ज्ञान से ध्यान से चौथे लोक में नहीं जाएंगे। चौथे लोक में तो वही जाएंगे जो भेद से सांस उसास में प्रेम से राम राम सुमिरन करते हैं और जिसके अंदर सत्सबद प्रकटता है। नयनचर जब प्रकट गया तो नयनचर के साथ वो चौथे लोक में जीते जी जाएंगे। अन्यथा बाकी कोई भी उपाय आप करोगे, तीन लोक में ही रहोगे। तो तीन लोक की जितनी भी करनियां है, उपाय है, कर्मकांड है, साधन सिद्धिता है, इससे चौथे लोक में नहीं जाएंगे। तीन लोक में कोई न लकिया ज्ञान दृष्ट कर जोई। आप इसको ज्ञान दृष्टि से इसका विचार करो। ये सब प्रमाण महाराज ने जो बताए हैं, ये आपको सोचने के लिए बताए कि इतने इतने बड़े बड़े महात्मा लोग तीन लोक में ही अटक गए, चौथे लोक में नहीं गए, इनका मोक्ष नहीं हुआ। तो ज्ञान दृष्टि से आप विचार करो, निर्णय करो। सुन अवतार अलक सो बाजे, बार बार आवे, मेरे रामा बार बार आवे। के सुख राम तीर्थंगर पूगा, के सुख राम तीर्थंगर पूगा। कोई सपने आन बतावे, संतो चवते पद नहीं जावे। हो संतो चवते पद नहीं जावे। सुन अवतार अलग सो बाजे। अवतारों को हम अलग कहते हैं। अवतारों को हम लखने में नहीं आते ऐसे कहते हैं, उनकी महिमा करते हैं, मगर अवतार अलग नहीं है। अलग तो वो परमात्मा है जो लखने में नहीं आता, जो निराकार है, जो निराधार है। अब ये अवतार को अलग हम कितना भी कहे, मगर ये तो बार बार इसका जन्म हो रहा है। मत्स्य कच्छ वराह ये सारे अवतार आए हैं और अवतार आते रहेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक अवतार आएंगे। अवतार है नैमित्तिक अवतार और संत है नित अवतार। किसी न किसी निमित्त से जो आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, वो है अवतार। और जीव को मोक्ष में ले जाने के लिए जो आते हैं, वो है नित अवतार, वो है संत। तो अवतार भी अमर लोक में नहीं गए, वो तो दिख रहे हैं। राम के बाद भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, फिर बुद्ध अवतार हुआ, अब कलंकी अवतार होने वाला है, वो भी यूपी में। गांव का नाम भी दिया है, कहाँ वो पैदा होने वाले हैं, अवतार कहाँ होने वाला है। अब कब होगा इसकी तारीख नहीं है, मगर वो अवतार होना बाकी है। के सुखराम तीर्थंकर पूगा। महाराज कहते हैं कि मोक्ष में कौन गए? 24 तीर्थंकर। इन्होंने केवल की भक्ति करी। आद भजो जनरी कब देव, अंत भजो महावीर। आठ पहर शिवरण किया, धर चित ध्यान सधीर।
धर चित ध्यान सधीर कंतर आसन किया, छाड़ दिया सब राज जगत सुचारज लिया, केवल भज केवल हुआ, हंस चुगे तहाँ हीर, आद भजो जनरीख बधेव, अंत भजो महावीर। तीर्थंकरों की महिमा महाराज ने वाणी में करी है। ये 24 तीर्थंकर केवल पद में गए। कहीं कहीं बात आती है कि वो सिद्धशिला तक गए। सिद्धशिला का पद भी बहुत ऊंचा है, वो केवल पद के अंदर है। तो ये है 24 तीर्थंकर केवल पद में गए। अब वहाँ जाने के बाद किसी के सपने में भी आज तक नहीं आए। मतलब वहाँ जाने से आना जाना मिट जाता है। के सुखराम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने आन बतावे। तो तीर्थंकर केवल पद में गए। हम और आप सभी उसी पद में जाने वाले हैं। केवल पद से आनंद पद में जाना है। तो इससे ये सोचना है कि हमारी भक्ति कितनी ऊंची है, कितना ऊंचा भेद हमें मिला है, हम कितने भाग्यवान हैं, कितने बड़भागी हैं। ये कहने सुनने को आसान लगता है, राम राम करना सांसों सांस में, मगर इसमें बहुत बड़ा भारी गुण है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे भैया जी की आज्ञा थी।